एक अजीब सी छाया आसमान में दिखाई दी। फिन ने ध्यान से देखा, एक शार्क बादलों के बीच उड़ रही थी। वो तुरंत डर गया। उसने सोचा, इतनी ऊंचाई पर शार्क कैसे हो सकती है? उसे लगा कि वो भ्रम कर रहा है। उसने अपनी आँखों को मलकर दोबारा देखा तो क्या देखता है, एक शार्क प्लेन के पंख पर लैंड कर गई है। फिन को स्थिति की गंभीरता समझ आई और उसने जोर से मदद के लिए चिल्लाया। एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक पुलिस वाला वहाँ आए। जब फिन ने बताया कि बाहर शार्क है तो उन्होंने उसे पागल समझने की कोशिश की, लेकिन फिर बाकी यात्रियों ने भी कुछ अजीब महसूस किया। तब तक सैकड़ों शार्क्स प्लेन के आसपास घूम रही थीं और उसी वक्त एक शार्क ने सीधा प्लेन के इंजन से टक्कर मार दी। प्लेन ने बैलेंस खो दिया। फिर तो कॉकपिट पर शार्क्स का हमला शुरू हो गया। प्लेन का साइड तुरंत फट गया और जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वो बाहर खींच लिए गए। फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड एक शार्क उसके ऊपर आई और उसे मार डाला। दूसरी तरफ को पायलट को भी एक शार्क ने कॉकपिट से खींच लिया। कैप्टन उसे बचाने गया, लेकिन केबिन प्रेशर फट गया और दोनों बाहर उड़ गए। अब प्लेन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका था। फिन ने कॉकपिट के खुले दरवाजे की तरफ देखा। हवा के तेज झोंकों के बीच वो अंदर गया। उसने रेडियो उठाया और मदद मांगी। थोड़ी सी उड़ान की जानकारी होने की वजह से उसने प्लेन का कंट्रोल ले लिया और अपनी पूरी ताकत से प्लेन को स्थिर किया। फिन की एक्स वाइफ अप्रैल उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थी और उसके पीछे आ गई। तभी केबिन डोर फट गया, लेकिन अप्रैल ने हैंडल को पकड़ लिया और बच गई। एक शार्क अप्रैल की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस वाले ने अपनी गन उसकी तरफ फेंकी। अप्रैल ने शार्क पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन शार्क ने उसका हाथ काट लिया। फिर भी वो जिंदा बच गई। कॉकपिट में फिन ने प्लेन को कंट्रोल किया। उसने जोर से स्टिक को पुश किया और आखिरी पल में प्लेन को लैंड कर दिया। चिंगारियों के बीच प्लेन रनवे पर सुरक्षित क्रैश लैंड कर गया। फिन की बहादुरी की वजह से बाकी सब यात्री सुरक्षित थे। बाद में फिन और अप्रैल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। फिन को पता चला कि एक और बड़ा शार्क नेटो न्यूयॉर्क की तरफ आ रहा है। उसने तुरंत अपनी बहन एलन को कॉल किया और वहाँ से निकलने को कहा। एलन और उसकी बेटी मोरा एक बोट पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख रहे थे। तभी एक शार्क ने पानी से कूदकर एक टूरिस्ट का सिर पकड़ लिया। एलन ने तुरंत स्टन बैटन निकाला और शार्क को इलेक्ट्रिक शॉक दिया। शार्क तो मर गई, लेकिन टूरिस्ट नहीं बचा। न्यूज रिपोर्ट्स ने ऐलान किया कि एक दुर्लभ शार्क नेटो न्यूयॉर्क के पास बन चुका है। इस ब्रॉडकास्ट को देखकर फिन तुरंत सिटी फील्ड गया, जहां एलन का पति मार्टिन और उनका बेटा वॉन बेसबॉल गेम देख रहे थे। फिन ने उन्हें तुरंत निकलने को कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब शार्क नेटो दिखा तब सबको खतरा समझ आया। स्टेडियम में भगदड़ मच गई। एक छोटी लड़की डर के मारे वहीं जमी रह गई। तब एक पूर्व बेसबॉल स्टार ने बैट उठाया और एक शार्क को 400 फीट तक उड़ा दिया। फिन की लीडरशिप में लोग सबवे की तरफ भागे, लेकिन सबवे भी सुरक्षित नहीं थी। शार्क्स ने पानी के साथ अंदर घुसना शुरू कर दिया। एक बदकिस्मत यात्री शार्क का शिकार बन गया। सब हैरान थे कि अब सबवे में शार्क्स से लड़ना पड़ रहा था। फिन ने सबको आगे भागने को कहा। समय खरीदने के लिए उसने एक शार्क से आमना सामना किया। उसने बैट शार्क के मुंह में घुसा दिया, लेकिन शार्क के दांत इतने तेज थे कि बैट टूट गया। फिर उसने टूटे हुए बैट से शार्क को गुस्सा कर मार दिया। संकट के बाद फिन और ज्यादा चिंतित हो गया एलन और मोरा के लिए। तभी किसी ने उसके पीछे इशारा किया। फिन ने मुड़कर देखा, एक छोटी शार्क उसके साइड से चिपकी हुई थी। उसने उसे खींचकर दूर फेंक दिया। ग्रुप सतह पर वापस आया और टैक्सी में चढ़ गया। अब पूरा शहर एक जीता जागता नरक बन गया था। लोग हर तरफ भाग रहे थे। एक आदमी ने कार्डबोर्ड साइन उठाया। अगले ही पल वो शार्क का खाना बन गया। एक और आदमी एक सूटकेस लेने गया, लेकिन गिरती स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने उसे कुचल दिया। न्यूज लगातार अपडेट दे रहा था। सबको शहर छोड़ने को कहा जा रहा था, लेकिन फिन एलन और मोरा को ढूंढने के लिए बेताब था। उसने कहा कि जितने हथियार मिल सके ले लो। फिन एक पिज्जा शॉप गया अपने पुराने दोस्त से मदद लेने। तभी एक शार्क छत तोड़कर अंदर आई, लेकिन दोस्त ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उसे मार दिया। ग्रुप ने हथियार लिए और प्लान बनाया कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप की तरफ जाएंगे। तभी जमीन धंस गई और पूरा शहर पानी से भर गया। फिन की टैक्सी शार्क्स से घिरी हुई थी। फिन ने निर्णय लिया, टैक्सी की छत पर चढ़ गया, शार्क्स को स्टेपिंग स्टोन बनाकर जंप किया और बच गया। इस बीच शार्कनाडो का तूफानी हमला जारी था, जो रास्ते में आने वाली हर बिल्डिंग को चीरता जा रहा था। जब लगा कि अब इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी टीवी न्यूज ने एक और डरावनी अपडेट दे दी। 2 शार्कनाडो आपस में मर्ज होने वाले थे। यह सीन किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान से हजारों शार्क्स बारिश की तरह गिरने लगे। जमीन पर मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गिरती हुई शार्क्स ने हर जगह लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। जो टीवी स्टेशन लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था वो भी सुरक्षित नहीं रहा। इस तबाही को रोकने के लिए फिन और उसकी टीम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत तक पहुंच गए। फिन की योजना थी एक फ्रियन विस्फोट से एक शॉक वेव बनाना जो शार्कनाडो की दिशा बदल दे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि फ्रियन को अंदर कैसे पहुंचाया जाए। तभी फिन की दोस्त स्काई ने एक आइडिया दिया, एक अस्थायी स्लिंग शॉट बनाते हैं। फिन ने तुरंत फ्रियन के कनिस्टर को बांधा, उसे जलाया और शार्कनाडो की ओर फायर कर दिया। लेकिन पहला धमाका ज्यादा असरदार नहीं रहा। फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी गई। फिन ने 2
फ्रियोनन टैंक जोड़ दिए। जैसे ही वो उन्हें लॉन्च करने जा रहा था, एक शार्क सीधे उनकी तरफ उड़ाई। स्काई ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस शार्क को 2 टुकड़ों में काट दिया। अगला फ्रियोन धमाका आखिरकार शार्कनाडो को कमजोर करने में सफल रहा। हजारों शार्क्स हवा में फटकर जलते हुए उल्कापिंडों की तरह जमीन पर गिरने लगे। लेकिन फिन ने देखा कि संकट अब भी टला नहीं है। वो स्काई को लेकर वापस बिल्डिंग के अंदर भागा। पावर सिस्टम नष्ट हो चुका था, इसलिए उन्हें सीढ़ियों से जाना पड़ा। तभी उनकी मुलाकात एलन और उसके परिवार से हुई, जो फिन को ढूंढने आए थे। अचानक एक जलता हुआ शार्क हॉलवे में घुस आया। सबने मुड़कर नीचे की ओर भागना शुरू कर दिया। एक और शार्क उनके रास्ते में आ गया। उसी वक्त फिन ने दीवार से एक फायर एक्स उठाया और एक ही वार में शार्क को मार गिराया। फिर उसने दरवाजे का लॉक हैक किया और यह सुनिश्चित किया कि सब सुरक्षित बाहर निकल जाएं। जाने से पहले उसने एक और शार्क को मारा, जो बाढ़ वाले सीढ़ियों के रास्ते छलकर बाहर आया था। जल्दी ही फिन को मेयर मिल गए। मेयर ने फिन से शहर को बचाने की गुहार लगाई अपने परिवार के लिए। फिन ने तुरंत हाँ कर दी। जब फिन लोगों के सामने एक प्रेरणादायक भाषण दे रहा था, एक शार्क हवा में उसकी तरफ उड़ाया। लेकिन फिन ने बिल्कुल भी घबराए बिना अपनी चेनसो चालू की और हवा में ही उस शार्क को 2 टुकड़ों में काट दिया। भीड़ झूम उठी। सबने फिन को अपना हीरो कहकर तालियां बजाईं। अब पूरे शहर की उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। फिन वापस छत पर गया। अब उसकी योजना थी एक फ्रीजिंग एजेंट का उपयोग करके शार्कनाडो को हमेशा के लिए खत्म करने की। लेकिन आखिरी समय में पावर केबल्स टूट गयीं। बिना देर किए फिन ने अपने शरीर को कंडक्टर बनाया और फ्रीजिंग एजेंट को विस्फोट से सक्रिय कर दिया। शार्कनाडो ने तुरंत अपनी शक्ति खो दी। वह टूट गया और शार्क्स जमीन पर गिरकर क्रैश करने लगी। सड़कों पर लोगों ने जो भी हाथ लगा हथियार उठाया और गुस्से में शार्क्स को मारना शुरू कर दिया। हवा में भी फिन सक्रिय था। उसने एक चेनसॉ उठाई, एक शार्क को हवा में टुकड़ों में काटा और एक रस्सी पकड़कर दूसरी विशाल शार्क पर छलांग लगा दी। उस विशाल शार्क का इस्तेमाल करते हुए फिन ने टावर के शीर्ष पर एक परफेक्ट लैंडिंग की। आखिरकार फिन जमीन पर सुरक्षित वापस आया और सभी ने उसे विश्व रक्षक के रूप में सलामी दी। फिर उसने अप्रैल को एक बार फिर प्रपोज किया और इस बार अप्रैल ने खुशी से हाँ कर दी।